जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह के अफसफा वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, हम भी इसे 2011 से हटाने की कर रही कोशिश। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट द्वारा अनंतनाग में वरिष्ठ नेता संजय कुमार की उपस्थिति में अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए शेख मुजफ्फर को किया गया नाम। आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जम्मू क्षेत्र में ई बसों के संचालन पर किया गया विरोध प्रदर्शन। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मेगा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मेले का बारामूला में किया गया आयोजन। मुख्य शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह रैना सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह के अफसफा वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए कहा कि यदि हालात सामान्य थे तो इसे पहले से ही हटा दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम भी इसे 2011 से हटाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से लद्दाख को 6th शेड्यूल का झांसा दिया गया था, उसी तरह कहीं इस बार भी जम्मू कश्मीर की जनता को चुनाव की आड़ में गुमराह करने की केंद्र सरकार की कोशिश हो सकती है। जहाँ तक अफसफा को हटाने की बात है, बिस्मिल्लाह करके आज ही शुरू करिए। जब कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब अलायदी पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतजार किस चीज का? पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की अफसफा हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब अफसफा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट द्वारा अनंतनाग में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता संजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस दौरान आगामी चुनावों में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए शेख मुजफ्फर को नामित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता संजय कुमार ने कहा कि अन्य सीटों के लिए भी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। एक वाहिद ऐसी तंजीम है, वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सबसे पहले हमारे पार्टी पैटर्न संजय कुमार साहब ने यहाँ की सीट यानी अनंतनाग राजौरी के लिए अपना कैंडिडेट की नामजदगी का ऐलान किया। यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुझ पर पार्टी का इतना जबरदस्त दबाव था, मैंने रिफ्यूज किया था, लेकिन जब पार्टी ने माना नहीं तो मैंने बोला कि चलिए अगर मैं ही आप लोगों को अच्छा लग रहा हूं तो मुझे ये फैसला कबूल है और आपके सामने इस वक्त खड़ा हूं। हमने पिछले 5 साल से बहुत मेहनत की है, नाम चल रहा है तो, लेकिन फॉर्मली। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जम्मू क्षेत्र में ई बसों के संचालन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू में यात्री परिवहन समूहों के सभी सदस्यों ने वेयर हाउस पर सड़क जाम कर रोष प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें आश्वासन दिया था कि केवल कुछ रूटों पर ही ई बसें चलाई जाएंगी, लेकिन कल अन्य कई रूटों पर इनकी सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे परिवहन से जुड़े आजीविका के साधनों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से जल्द इस आदेश को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से हड़ताल की जाएगी। गुंडागर्दी
हमारी जो प्रोटेस्ट हुआ जो ई बसों के इन्होंने जो ऑपरेशन जो ई बसों का आज चला दिया 2 रूटों पे जम्मू आरएसपुर और जम्मू शाम में, उसी कारण जो हमारे आज ड्राइवर कनेक्टर भाइयों ने सुबह सारी अपनी गाड़ी खड़ी करके अपनी गाड़ी बंद करके और हमारा जो चक्का जाम हो गया। तादाद तो चलो बढ़ती है या नहीं बढ़ती वो बात की बात है, मगर हमारे साथ सरकार की पिछले 3 महीने से बातचीत चल रही थी कि आपस में बैठ के जो टाइम टेबल का शेड्यूल है वो बिठा के जो भी सहमति बनेगी हमारी उसी तरीके से हम गाड़ी चलाएंगे, मगर हमारे साथ जो झूठा आश्वासन इन्होंने दिया और आज सुबह इन्होंने अपनी मर्जी से 2-3 रूटों पे और गाड़ी चला दी। देखिए पिछले 1 साल से हम चला रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम से चलती है, टाइम टेबल से चलती है। और 1 साल पहले हमने एक आवाज उठाई थी जब ये ई रिक्शा शहर में ई रिक्शा ने कदम रखा था और 75 के करीब रूट्स बने। आप देखिए एक्सरसाइज 3 महीने चली 4 और एक्सरसाइज होके अब मुझे लगता है कि वो जो एक्सरसाइज बनी थी वो किस इन्होंने डस्टबिन में वो डाल दी। इम्प्लीमेंट सरकार ने करनी थी, ई रिक्शा चलना था, रूरल एरियाज में लिंक्स में चलना था, मगर ये नेशनल हाईवे के लिए ई रिक्शा की पॉलिसी नहीं थी। मगर हम उस पॉलिसी के पीछे थे कि ई रिक्शा आज ये इसकी पॉलिसी लागू होगी, कल होगी। और बीच में जब ये ई बसेस आपने देखा आज से 6 महीने पहले ई बसेस आई थी और ई बसेस के लिए एक पॉलिसी बनी, मीटिंगें जो हमारी तकरीबन 4 से 5 मीटिंगें हुई और मीटिंगों में ये डिसीजन लिया गया जब भी ये ई बसेस चलेगी दोनों की सहमति, ट्रांसपोर्टरों की और जो स्मार्ट सिटी की जो इनका प्रोजेक्ट है कि मिलके हम चलाएंगे। जहां हैंगरी रूट्स हैं, जहां लोगों को सर्विस नहीं मिल रही, हमने मना नहीं किया कि आप ई बसेस नहीं चलाइए, मगर एक समझौता सरकार के साथ जो हुआ था, आप देखिए कल जो रात को इन्होंने बसें चलाई उससे पहले शहर में तकरीबन 70 के करीब गाड़ियां चल रही हैं। हमने वहां सिर्फ ये था कि कहां कम करनी है, कहां ज्यादा करनी है, ताकि एक बैलेंस रहे, दोनों का रोजगार वो उसमें सफर ना करे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मेगा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मेला आज मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला बलबीर सिंह रैना, जोनल शिक्षा अधिकारी वागूरा और उप प्राचार्य के नेतृत्व में HSS काची मुकम जोन पगोरा बारामूला में आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था के वरिष्ठ माध्यमिक छात्र, सम्मानित व्यक्ति और समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभा को उल्लास योजना, चुनावी साक्षरता और डिजिटल साक्षरता के बारे में व्यापक जागरूकता प्रदान की गई, जिसकी स्थानीय लोगों ने सराहना भी की। अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं। मैं सबसे पहले दावत देने जा रहा हूँ तिलावत के। मुसलमान होकर वो तुम खार हुए तारीखी। जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोन वागुरा गुलाम हसन साहब, वाइस प्रिंसिपल ऑफ दिस एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन ULLAS, ठीक है, उल्लास ऐप ऑलरेडी मैंने ये की हुई है उल्लास, तो मैं उल्लास पे जाऊंगा तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करनी है, आप खुद को रजिस्टर करना है। एजुकेशन अब ये सारे जो कंपोनेंट्स है इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर आर ऑल इन सोसाइटी। तो उसी हवाले से जो हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। तो चूंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 18 जोन्स हैं और 18 जोन्स में हमने जितने भी समाजी चेतना के अंदर्स बनाए हैं तो कोई 701 के करीब हमारे सेंटर्स हैं। तो उन सेंटर्स में हमने जो वॉलंटियरिज्म पर जो हमारे नॉन लिटरेट्स हैं वहाँ पर उनको एजुकेट करते हैं। उसी हवाले से हमने देखा कि हमारे कुछ एरियाज जो हैं जहाँ पर हमने आफ्टर सर्वे देखा कि वहाँ पर वॉलंटियरिज्म जो है कम है और लोगों का रुझान इस तरफ से कम है। तो हमने उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर अपने कछवा मकाम से ये स्टार्ट किया, जिसने में कि हमने 3 एरियाज़ में ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन रखा है। एक तो कछवा मकाम एरिया था और दूसरा हमारा डिंगीवचा साइड है, तीसरा हमारा रहमा साइड है। तो उसमें आज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मास गैदरिंग एक थी, वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे और लोगों को हमने अवेयर करवाया इस जो हमारी ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का,
उसके बारे में कि किस तरीके से हम नॉन लिटरेट्स को लिटरेट करते हैं। और इसमें हमारे जो हैं तकरीबन 5 कोर एजेंडा पॉइंट्स है, जिसमें हमने इलेक्ट्रल लिटरेसी के बारे में बात की, हमने डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात की, हमने क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के बारे में बात की, हमने बेसिक एजुकेशन के बारे में बात की, और हमने कंटिन्यू एजुकेशन को किस तरीके से हम कर सकते हैं उसके बारे में बात की हमने। तो इसमें जो है हमने मैक्सिमम अपने जो वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उनको हमने एक आग्रह किया कि आप भी इस वॉलंटियरिज्म में आ जाएं और हमारी हेल्प करें। जो गवर्नमेंट का ये बेहतरीन एक इनिशिएटिव है रिलेटेड टू नॉन लिटरेट्स, तो उसमें हमारी हेल्प करें। और आज हमने वहाँ पर एक उन्होंने हमारे साथ एक ओथ भी लिया कि हम इसमें अपना भरपूर ताउन देंगे और इस स्कीम को आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट जो कल हमारे 2 प्रोग्राम हैं, जोन रहमा और जोन डिंगी बचा में है, तो वहाँ पर भी हमने अपनी पूरी तैयारियाँ की हैं और कोशिश है हमारी कि हम पूरा एरिया कवर करें। देखिए, जो हमने पहले ही कहा कि ये वॉलंटियरिज्म पर है, तो वॉलंटियरिज्म में जैसे हमने कुछ बेनिफिट उठाया है गवर्नमेंट की स्कीमों से, तो हम क्यों ना ये वॉलंटियरिज्म में अपना जो सीखा हुआ पन है ये दूसरों तक भी पहुंचाएं। पूर्व मंत्री मौलवी इमरान रजा अंसारी ने आज बांदीपुरा में मोहम्मद कासिम वानी के परिवार के साथ अपनी संवेदना को व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने घाटी से अफसफा हटाने के बारे में गृह मंत्री के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम सभी को उनके बयान का स्वागत करना चाहिए। देखिए, जैसा ये आपने अभी, मुझे नहीं पता है कि आप अंदर तशरीफ़ फरमा थे जहाँ हमारी आज चौथे की मजलिस हो रही थी मोहम्मद कासिम वानी मरहूम साहब की। मुझे लगता है आबिद साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि ये शख्सियत कौन थी और हमारे लिए क्या थी। देखिए, हम आप सोनावारी जानते हैं, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि ये हमारे घर का फ़र्द था, अंसारी ख़ानदान का एक फ़र्द था जो कि इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे से ज़्यादा इस दुख को या इस फुकदान को कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, मोहम्मद कासिम साहब पूरे इस इलाके में लोगों की खिदमत करते थे वगैरह करते थे, लेकिन हम इस वक्त ताज़ीदार हैं और इस गम में हम हैं। तो है, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या कह सकते हैं होम मिनिस्टर साहब। और मुझे लगता है कि हम सबको ये वेलकम करना चाहिए। असफा यहाँ से उठेगा, लोग राहत की सांस लेंगे। मुझे लगता है कि हमें अमित शाह साहब को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आपने इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये एक ड्रैकोनियन ये जो चीज़ें हैं, आप इनको आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से ख़त्म करना चाहते हैं। और मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अमित शाह साहब का कल जो इंटरव्यू था, जो गुलिस्तान न्यूज़ पर आया, मैंने वो देखा और मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी अमित शाह साहब के उस इंटरव्यू में देखी। और मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जगह है कि कश्मीर पिछले 40 साल से बहुत पीछे गया है और वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो बागडोर। लोगों की सुरक्षा और उनके अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका समिति, राजस्व विभाग, TSO शीप हस्बेंड्री और पुलिस की एक टीम द्वारा भदवा शहर में बाजारों की जाँच की गयी। इस दौरान दुकानदारों व रेहड़ी वालों को उचित दाम, गुणवत्ता व अन्य जरूरी चीजों के लिए चेतावनी दी गई। इस मौके पर नगर समिति के EO रवि सैनी ने कहा कि यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो रमजान के महीने में सबको मेरा नमस्कार, उनको बधाई हो। ये जो ड्राइव हमने आज चलाई है, इंक्लूडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट, TSO साहब
और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ चलाई है। लोगों आज तो हमने सिर्फ हिदायत दी है कि अपना अपना सामान अंदर रखें, रेट ज़्यादा नहीं लगाएं। रमजान के महीने में लोगों ने सब्जी, फ्रूट, जो भी जरूरी सामान खरीदते हैं उसमें रेट बिल्कुल जेन्युइन रखें। फिर आज तो फिलहाल हमने हिदायत दी है, ऐसे ये ड्राइव कंटिन्यू चलती रहेगी, हफ्ते में 2-3 बार। अगर जो इसमें पाए गए जिन्होंने रेट ज़्यादा लगा रहे हैं या कुछ चीज़ें बाहर निकाली है या इंक्रोचमेंट की हुई है, फिर उनको हम चालान भी करेंगे और साथ साथ में उनको समझाते भी जाएंगे। जैसे कि रमजान का अब महीना है, जो रेडी फड़ी वाले जो है बहुत सारे बाहर से भी आ रहे हैं, तो इनके लिए आपने कोई प्रॉपर जगह रेडी फड़ी वालों को फिलहाल हमारे पास 2-3 डेपुटेशन आए थे कि अभी रमजान के महीनों में इनको ज्यादा तंग नहीं किया जाए, गरीब बंदे हैं। फिर भी उनको कोशिश हमने बताया था कि पीछे करके थोड़ा लगा लें। उसके बाद हमारा जो नीचे बस स्टैंड है उधर काफी खुली जगह है, वहां साइड पे कहीं भी लगाएं, उधर गाड़ी लगाने की जगह भी है, नहीं तो इंक्रोचमेंट होगी और लोगों को कुछ सामान खरीदते टाइम या कोई गाड़ी लगाते टाइम कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि उनको कोई जैसे ट्रैफिक चालान या कोई म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई उनको तंग करे। वो काफी खुली जगह हमारी बस स्टैंड जो नया बना हुआ है, उधर साइड पे कहीं भी लगा लें, हम उनको मना नहीं कर रहे। लेकिन जो बाजार में लगाई हुई लोगों ने रेडी, जो कोई सामान खरीदने नहीं आता, फिर वो गाड़ी भी पार करेगा, बाइक भी पार करके, उससे ऐसा हो कि जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत। आपको बता दें कि बांदीपुरा में भारी बर्फबारी के बाद बंद की गई 84 किलोमीटर लंबी गुरेज सड़क अब 38 दिनों की बंदी के बाद यातायात के लिए फिर से खोल दी गई है। इस दौरान बांदीपुरा जिला प्रशासन ने एक आधिकारिक पत्र में 56 आरसीसी बिगन द्वारा गुरेज बांदीपुरा सड़क पर बर्फ हटाने का काम पूरा होने की पुष्टि करते हुए कहा कि बुधवार यानी आज से गुरेज सड़क पर वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। इस मौके पर गुरेज घाटी के स्थानीय लोगों ने गुरेज बांदीपुरा सड़क पर बर्फ हटाने का काम पूरा करने के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे लोगों को अब काफी राहत मिलेगी। गुरेज के लोगों के लिए आज रोड रीओपन हो गया है। वो काफी गरीब इलाका है, उनको 6 महीने बिना सुविधा के रहना पड़ता है। न वहाँ पे किसी किस्म की कोई गाड़ी जाती है, ना कोई मोटरसाइकिल जाता है 6 महीने। तो कोई वहाँ पे अमीर लोग जो होता है वो और चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आम जनता को 6 महीने उसी बर्फ़ में रहना पड़ता है, जहाँ पे बहुत कठिन और मुश्किल की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। खाने के लिए किसी गरीब को 6 महीने कुछ भी नहीं होता। आज गवर्नमेंट ने ये रोड खोला है। मेरी मोतबाना अपील है यहाँ की सरकार से, यहाँ के ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर उनको वहाँ पे आए तो उस टनल को काफ़ी अरसे से वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर उनको टनल मिल जाए तो उन गरीबों को राहत मिलेगी। उनके लिए 6 महीने रोड बंद नहीं रहेगा, हमेशा के लिए सड़क खुली रहे। तो जो वहाँ के स्कूल के बच्चे हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा आएगा। क्या या कॉलेज के लोग हैं या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, उनको दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन काफी दिक्कतें, काफी मुश्किलातों का सामना उनको करना पड़ता है। श्रीनगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर इजाज बलहमी ने गृह मंत्री द्वारा अफसपा पर दिए गए बयान का स्वागत किया और कहा कि ये केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात अब बदल गए हैं और अफसपा को हटाने के लिए ये एक अच्छा समय है और इस फैसले से भाजपा पर जनता का भरोसा और अधिक बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं और ये जो स्टेटमेंट आया अफस्पा हटाने का, मैं एक कश्मीरी होने के नाते इसका स्वागत करता हूं। आज कश्मीर के हालात बदल चुके हैं और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद यहाँ विकास के कार्य किए हैं, आज आतंकवाद अंतिम चरण में है और मैं मानता हूँ ये राइट टाइम है अफस्पा हटाने के लिए, क्योंकि जो अफस्पा एनसी और बाकी पार्टियों ने यहाँ पे लाया था उसकी वजह से बहुत सारे जख्म यहाँ कश्मीरियों के दिलों में है। और अगर अफस्पा भारतीय जनता पार्टी हटाती है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ज्यादा विश्वास होगा यहाँ के लोगों को। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की है कि हम लोग कश्मीरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कश्मीर को हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरह देखना चाहते हैं, मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगर अफस्पा यहाँ से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में फेज्ड मैनर पे हटाया गया है उसी तरीके से कश्मीर में भी हटाना जरूरी है। उदासवाद संस्था आरएसपुरा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर महासचिव दयाराम, जसपाल चौधरी, हंसराज डोगरा, हरबंस लाल तथा रमेश चौधरी तथा अन्य सदस्य मौजूद रहे।
जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उदास मार्ग संस्था के 22वें गुरु बाबा दीवान साहिब जी महाराज की याद में इस वार्षिक सत्संग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस संस्था की तरफ से वार्षिक सत्संग सम्मेलन 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 मार्च शनिवार को उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा में वार्षिक सत्संग सम्मेलन की शुरुआत होगी और 1 अप्रैल को सिंबल मोड़, 2 अप्रैल को दरोजपुर तथा 4 अप्रैल को हजूरी बाग जम्मू में सत्संग का आयोजन होगा। सतगुरु बाबा श्री चंद्राय नमः। स्वामी जी महाराज की जय। जय उदास जय महाराज। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा पूज्य बाबा भगवान दास जी महाराज संस्था के 23वें गुरु उनकी क़यादत में वार्षिक भंडारों का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन वार्षिक भंडारों का 29 मार्च सायंकाल से आरंभ होकर 30 मार्च बाद दोपहर तक आरएसपुरा में आयोजित किया जाएगा। तदुपरांत 1 अप्रैल को सिंबल में जो बाबा भजन दास का तपो स्थल है, 2 तारीख को दरसोपुर में जो बाबा भजन दास जी की समाधि पर और 4 तारीख हजूरी बाग बोड़ी में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर से बाहर 7 तारीख को गड़ा जलंधर में एक विशाल भंडारा होने जा रहा है। अतः आप सब संगत और नागरिकों से निवेदन है कि वो सत्संग में आके भंडारे में शमूलियत करें और हमारा हौसला अफजाई करें। ये भंडारे जो हैं ये इनका जो ब्यौरा है, हर जगह पर सुबह हवन यज्ञ से आरंभ होंगे। हवन सुबह प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक और सत्संग 11 से 1 बजे तक। तदुपरांत गुरु का लंगर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। सतवारी बीजेपुर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरोवर अड्डा क्षेत्र में खुले एमएस मेहता मोटर्स शोरूम का उद्घाटन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह तथा डीडीसी अध्यक्ष जिला सांबा केशव शर्मा की तरफ से किया गया। जबकि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सरजीत सिंह जोहल, शोरूम के मालिक गुरमीत सिंह बंटी सहित भाजपा से जुड़े काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने शोरूम के मालिक को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जी ऐसा कि अज सरोवर च एमएस मेहता के नाम के उपर अपने गुरमीत सिंह होर उन्होंने महिंद्रा की ट्रैक्टर एजेंसी खोली है और इस एरिए की जरूरत भी है। एक उन्होंने नौजवान है, इन्हें एक स्टार्टअप भी शुरू किया है और भी कई लोगों को इतने रोजगार मिलेगा। ये नाल सेंटर गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी ने किसानों वास्ते कई योजना शुरू की हैं। किसानों जितना सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपया 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में जाता है। KCC कार्ड्स ने, सॉइल हेल्थ कार्ड्स ने, फर्टिलाइजर ऊपर 2 लाख तो ज़्यादा है, 2 लाख करोड़ तो ज़्यादा सबसिडी देती है। और जम्मू कश्मीर के इतने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट प्रोग्राम चले करता है जिसे सेंटर ने 5,000 करोड़ तो ज़्यादा रुपये देते हैं। जोड़े इंप्लीमेंट्स जिस तरह ट्रैक्टर है, टेलर्स ने, सोलर पंप्स ने, जोड़े एग्रीकल्चर के इंप्लीमेंट शुरू होते हैं उन्होंने पर स्टेट साड़ी सबसिडी दे करती है।
मैं सारे निवेदन भी करा किसानों कि ट्रैक्टर के ऊपर बड़ी सबसिडी है, थ्रैशर ऊपर है, कंबाइन ऊपर है, वो सबसिडी भी अवेल कर किसानों को फायदा होएगा। जो नौजवान है जिन्हें स्टार्टअप शुरू किया है, एक कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है तो उम्मीद उन्होंने बड़ी बड़ी बधाई। सारे साढ़े इतने DDC चेयरमैन, DDC मैंबर, साढ़े प्रदेश BJP किसान संघ के अध्यक्ष, उसके बाद साढ़े भैन जी DDC के मैंबर ने सारे आजाद हैं जिन्होंने आशीर्वाद देना। ये अभी प्रार्थना करेंगे इन्हों का काम भी चले, परमात्मा इन्हों को मेहर बना के। अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि पूरे देश के पिछले 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ज़्यादा स्टार्टअप चले। ये देश टैक्नोलॉजी के अगे बढ़े करता है, यूथ के कारण बढ़े करता है। यूथ इंडिया का बड़ा इनोवेटिव है। तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने इंकरेजमेंट दे करते हैं, अज देश पूरा टैक्नोलॉजी के अगे बढ़े करता है। मैं 2 ही एग्जाम्पल देना तुम देखो कि UPI जो सिस्टम है साढ़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं असं दुनिया के कितने नहीं पूरे वर्ल्ड नहीं है। अज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF 18वीं बटालियन द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज गुड़गांव में समापन समारोह का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन युवाओं के खेल कौशल को विकसित करने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के उद्देश्य से किया गया था। टूर्नामेंट में 16 वॉलीबॉल टीमों ने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भाग लिया। कुलगाम और बेहीबाग की टीमों के बीच ये मैच खेला गया। अंत में सनशाइन वॉलीबॉल बेहीबाग की टीम ने फाइनल मैच में जीत हासिल की। इस अवसर पर साहिल सरंगल और कमांडिंग ऑफिसर 18वीं बटालियन BA के 84 समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। फ्रेंड की तरह जो है हमारे पास आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उससे हमको भी बहुत की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आप हमें प्लीज उसके बारे में बताएं, हम उसको रिहैबिलिटेट करेंगे। एसपी कुलगाम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सिक्का यहाँ पे चलता हुआ देखना होगा कि डालने की कोशिश वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए। कोशिश की गई, वहाँ पे कोशिश की गई। हमारा नाम है फाजिल आज़ाद। हम सनशाइन क्रिकेट क्लब वॉलीबॉल के कैप्टन हैं। आज हम लारू कुलगाम CRPF 18 बटालियन के कैंप में आए थे। इधर एक टूर्नामेंट इनकाद किया गया था CRP की तरफ से, और ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा था। इससे यूथ प्ले की तरफ मुहारिब हो रही है और ड्रग्स से दूर हो रही है। मेरी यही मैसेज है जवानों की से, प्ले गेम्स, अवॉइड ड्रग्स। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार।